नया का अर्थ क्या होता है? आप लोग नया वर्ष मना लेते हो। कभी कभी अपने जीवन की स्थिति को कम करते हुए भी ऐसी धारणा बना लेते हैं, हम 1 वर्ष बड़े हो गए। संत यही कहते हैं, आयु कर्म घट रहा है तो आप बढ़ नहीं सकते। आयु कर्म घट रहा है तब कहीं जाकर के आपको ये धारणा बन जाती है कि हम 1 वर्ष बढ़ गए। कई लोग अपने जन्म जयंती के स्थान पर अब नया एक ऐसा दौर प्रारंभ हो गया है, तो महाराज हमारा आज साल गिर है। और जैसे विवाह के समय पर बारात निकलती थी, उसी प्रकार भी महोत्सव पूरे परिवार के लोग ही मिलकर के मना लेते। क्या है तो हमारे पिताजी की आज सालगिरह है, किंतु 1 साल गिर गया है ये उन्हें मालूम नहीं। बड़ा विचित्र है। तिल तिल करके दीपक जल रहा है, दीपक नहीं जल रहा है, दीपक से प्रकाश प्राप्त हो रहा है, किंतु तेल जल रहा है। तेल जो जल रहा है वो भीतर से जल रहा है, हमारे दृष्टि उस ओर नहीं जाती। जा वयो हानव व्याकरण का एक सूत्र है, जिसके माध्यम से प्रत्यय वगैरह लग करके जीवन बन जाता है। जा यह एक प्रकार से मूल प्रकृति है उसकी। वयो हानव आयु की हानि में के अर्थ में इसका अर्थ निकलता है। क्या है? जीवन का अर्थ हम जीने की ओर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है उसका अर्थ। यहाँ पर हमारे आयु कर्म का जो निश्चय बंधा हुआ है वह एक 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 करके निकलता जा रहा है, तो यह बाहर हमें प्रकाश मिलता जा रहा है। इस प्रकाश का पंचेंद्रिय के विषयों के लिए जो खर्च करता है तो वह पागल है, और उस पागल को भी लोग पागल नहीं समझ रहे हैं। एकदम अंधेरा आने वाला है, कब आने वाला? आ ही रहा है। एक ग्रंथ में हम लोगों को एकदम सजग करने के लिए कहा। क्या कहा? हमारा जीवन चल रहा है महाराज आपकी कृपा से। तो हमने कहा ये बातें बहुत छोड़ दो, थोड़े रहस्य की बात समझ लो। क्या रहस्य की बात? आपका प्रति समय सुन रहे हो? पहले सूत्र में तो हमने जीवन की बात कर दी, इस सूत्र में उसको छील छाल करके केले को जैसे ऊपर का छिलका अलहदा कर दिया जाता है और केला उसी को बोलते हैं आप। तो इस सूत्र में ये उन्होंने ये बताया, आविची मरणम, आपका प्रतिक्षण मरण हो रहा है। पहले तो आपने कहा तेल जल जाता है, प्रकाश मिल रहा है। आयु कर्म का अनुभव आपको एक प्रकार से मरण के माध्यम से हो रहा है। क्या हो रहा है? आयु कर्म का क्षरण जो हो रहा है उसके माध्यम से आपको जीवन का नहीं किंतु मरण का अनुभव करना चाहिए, जिसको आप लोग हम लोग जीवन कह रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। वहाँ पर संत लोग कहते हैं थोड़े जाग जाओ। जाग जाओ का मतलब जागो और जाओ। महाराज कहाँ भेज रहे हो? आप ही प्रति क्षण जो मर रहे हैं उसमें अपने पूर्व में कमाई हुई जो पूंजी थी उसको लगाना पड़ता है, तब इसको जीवन कहा जाता है। किंतु प्रतिक्षण मरण हो रहा है। जो व्यक्ति इस क्षणिकत्व के बारे में समझता है, विश्वास रखता है, महसूस करता है कि आखिर जीवन क्या है। जीना तो चाहो। सुन रहे हो आप? बहुत जल्दी ध्यान इधर उधर होता है, इसलिए तो हम कह रहे हैं। वो तो उसका स्वभाव है। जीना तो चाहो, ये बहुत प्रिय है काव्य
छोटा सा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। खोलने का प्रयास करें तो एकदम भीतरी आंखें खुल जाती है और बाहरी आंखें बंद हो जाती हैं। भीतरी आंखें खुलने का अर्थ चिंतन जागना और बाहरी आंखें बंद हो जाने का अर्थ संसार की असारता का बोध होना है। जब इससे विपरीत क्या होता है, हमारी बाहरी आंखें खुल जाती हैं, हाँ वैभव ठाठ चल रहा है, महाराज ये लड़का है। दूसरा परिचय देता, महाराज यह नाटी, ये नाटी है। दूसरा ये बता देता, महाराज ये प्रपोत्र है। अब इस प्रपोत्र को सुन करके, नाटी को सुन करके, बेटे को सुन करके, इस प्रकार दादाजी, परदादाजी, सरदादाजी, क्यों भैया, तो अब क्या करें बताओ। जितनी जितनी आप लोग उम्र बढ़ती जा रही कह रहे हैं, यह एक परिश्रम होता जा रहा है। तो हमने भी इसमें शामिल होते हुए मांग की है, वो सुनाना चाहता हूँ, सुनाओ। हाँ, ध्यान से सुनियो। जीना तो चाहूँ, जीना तो चाहूँ, बहुत अच्छा लगता है हमें। जीना चढ़ने हेतु, जीना बोलते हैं आप लोग। महाराज हमने बहुत कोशिश करके, जिन्होंने 11 मंजिला हमारे पड़ोस में एक भवन बना करके हमारी नींद को खरीदी थी। सुन रहे हो, थोड़ी सी घुमावदार बोलता हूँ। आप जहाँ कहाँ घूम रहे हैं तो कम से कम देख तो लो, इतना खर्च किया जा रहा है वहाँ पर। बॉम्बे से आए, राजस्थान से आए, वहाँ से आए, मतलब हम जीना तो चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रसंग हैं हमारे जीने में विघ्न उपस्थित करते हैं। ये आप लोगों को अच्छा लगे या न लगे, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की नींद को किस ढंग से साफ कर रहा है और उससे उसकी नींद वाकई में कहीं चली जाती है, नहीं समझे। अब गोली लेने के उपरांत भी निद्रा नहीं आएगी जब तक 13वां मंजिल वहाँ पर खड़ा नहीं होगा, नहीं समझे। अब 13वां मंजिल खड़ा हो गई है तो जिसने 11 किया था उसकी नींद चली गई। अब दादाजी का भी यही विकल्प है, कोई बात नहीं, हम प्रायकर सुनते हैं, ऐसे क्यों, वृद्धों को नींद कम आती है। अभी जाना तो है, नहीं समझे, कुछ जी लो, किंतु जीना तो चढ़ लो। चढ़ने की क्षमता है ही नहीं, लिफ्ट लगा दो, लेकिन चढ़ना तो है। कैसा लग रहा, ये हम सही बात बता रहे हैं क्या गलत है, ये बताओ, ईमानदारी के साथ बता दो। कल्याण की बात है ना, हाँ ये बात है। किंतु योजना जो क्रमबद्ध चल रहे हैं उसके अध्ययन करने से, इसलिए मैं भी कह रहा हूं, आप भी कह रहे हैं, जीना तो है, जीना तो चाहो। जीना चढ़ने हेतु यूं ही जीना क्या है। चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे आगे के पति हो, चाहे पीछे के पति हो, कोई भी हो, सैकड़ा वाला भी आनंद में है और कई सैकड़ा अरब और खरब वाले भी क्या हो रहा है, क्या व्यतीत हो रहा है। डॉक्टर साहब नाड़ी के फड़कन तो थोड़े देख लो। डॉक्टर साहब कहते हैं आपकी नाड़ी है तो हमारी नाड़ी, लेकिन बीच में तो हमारी नारी आई है, बना तो नहीं है। आपका आशीर्वाद अब अपेक्षित है, तो हम इन दो नाड़ियों को देख ले, अथवा यूं ही जीना क्या है। काम चलाओ जीना नहीं प्रभु, नहीं चाहिए। ये दुर्लभ कहाँ रहा फिर, ये तो घुटन है। तो इस प्रकार के इस जीवन को देखने से उन्होंने कहा
जा वयो हानव और आवीची मरणम, ये दोनों सूत्र हम लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन हो सकते हैं, होश हवास की बात है। आपकी आंखें खुल रही है, नेत्र ज्योति आपकी बढ़ रही है, लेकिन रूपी पदार्थों को देखने के लिए बढ़ रही है। इसलिए आचार्यों ने 5 इंद्रियों के व्यापार को प्रमत्त कहा है। अब आप ही देख लो, यूँ ठीक ठाक है, बहुत आराम के साथ चल रहा है, ये प्रमाद है। हम चल रहे हैं क्या वो चल रहा है, ये देखना है अपने को। हम चल रहे हैं तो पंचेंद्रिय के व्यापार के संयम के साथ चल रहे हैं। यदि वो चल रहा है तो समझ लेना वह प्रमाद है। 5 इंद्रियों का व्यापार प्रमाद मूलक ही होता है। इसलिए इससे साधु को साधु बनने के उपरांत भी कान पकड़ करके यह 5 इंद्रियों का व्यापार संसार के लिए नहीं, किंतु इसके नियंत्रण में तुम्हारा मोक्ष मार्ग छुपा हुआ है। पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़ना अथवा इंद्रियों का संयमन करना, यह एक भीतरी आयाम है। आचार्य संकेत एक बार देते हैं, देखो दिन हो गया, इसका अर्थ है ही नहीं, इस दिनकर का उपयोग करो, इस दिवाकर का उपयोग करो। और रात भी आई है तो सोने के लिए नहीं, 28 मूल गुणों में एक शयन के लिए भी गुण दिया है। क्या कहा? आप जिस प्रकार सोते हो उसी प्रकार हमारे लिए भी आचार्यों ने कहा विश्राम आवश्यक है। किंतु आज कोई कह रहे थे, महाराज यहाँ पर तो अलग ही प्रकार के सर्दी का अनुभव हुआ। जाओ किसने कहा था? आओ, उन्होंने अनुभव किया, मतलब सर्दी का अनुभव तो प्रतिदिन करते होंगे, लेकिन कुंडलपुर की सर्दी का तो अलग ही अनुभव है। बड़े बाबा की कृपा है। अब यहाँ के लोग यदि मान लो प्रबंध करना चाहें, क्या करेंगे बता? कैसे करेंगे? इसीलिए बड़े बाबा को याद करके 14 घंटे की रात को नहीं समझे, सुना 1 बजे एक रह गया था। कौन से क्या एक रह गया था? तापमान। अब 1 बजे तापमान 1 रह गया था। आप चाहते हैं सर्दी मात्र, अब गायब कैसे हो? कैसे गायब होगा? ज्येष्ठ में तो तापमान रहता है। अब याद आ रहा, हाँ देखो, तो हमने यही कहा था, घबराने की बात नहीं। हमारे लिए मंत्र दिया है संतों ने कि गर्मी के दिनों की लू को खा लो। लू हाँ, हाँ, और सर्दी के समय में वो काम में लो। चर्चा के दौरान गुरुजी ने राजस्थान में कहा, ये मंत्र है, गर्मी के समय पर लू खा लो अच्छे ढंग से, और सर्दी के समय पर सर्दी से संघर्ष करो। और फिर भी वह सर्दी अपना परिचय दे देते, तो क्या है? अरे हमने तो सर्दी को पकड़ करके मुट्ठी बांध ली। मान लो, मुट्ठी बांध लो, अच्छे ढंग से मान लो, खोलो नहीं, सामान ठीक हो जाएगा। पक्का ही, बिल्कुल पक्का। हाँ, तो इस प्रकार हम मुनि होने के उपरांत संयत होने के कारण अथवा इंद्रियों की ओर न जाकर के ज्ञान नेत्र को खोलने से यह ज्ञात होता है। नहीं तो यूं ही जीना क्या है। निकल रही है एक 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 निश्चय निकल रहे, आवीची मरण खा, एक 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 लहर जैसे निकलती है, लौट करके नहीं आती। आयु कर्म के निश्चय निकलते हैं, बुद्धिमान आयु भोगने में आ रहा है। आगे का बंद भली कर लिया हो तो भी काम में नहीं आएगा, उसकी फलश्रुति अलग रहेगी। जैसे गति का बंद हो, आयु का बंद हो, उसी के अनुसार आपको मिलने वाला है। इसलिए प्रमत्त विरत यहाँ एक प्रकार से इंद्रियों को नियंत्रण रखने रूप में है।
तो शयन भी एक गुण है। और इस समय शयन करते हुए आप लिखा है कि एक पार्श्व भाग से लेटिए करवट के साथ, फिर नीचे गुदगुदादार वो कुछ नहीं, कठोर स्पर्श के साथ आप लेटिए। फिर अच्छे अच्छे जो साधकों को मन में लाइए, सिसरे बाहिर शयना, और हमारे लिए सिसरे कमरे शयना। क्या करें बताओ? हाँ, निरावरण रहेंगे, ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षय होगा। आवरणों का क्षय किए बिना, मोहिनी का क्षय किए बिना, और इस संयम के माध्यम से ये कार्य होता, इसके बिना यूं ही जीना क्या है, जाना तो है। कुछ समय के बाद अब नाती पोते जो है अभी वो उल्लास के साथ कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, वो कर रहे हैं, वहीं पर दादाजी बैठे देख रहे हैं। ये भी हमारे पास ही आने वाले हैं, आज निकल हम यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पर आएंगे वो। इसलिए ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता। एक यदि तापमान रह गया है तो माइनस में भी जाने में कोई देर नहीं है। जहाँ पर 40 माइनस में जब जाती है सर्दी, नीचे तापमान नीचे होती है, वहाँ पर भी सेना आपकी रक्षा के लिए रात दिन पहरा दे रही। क्या कर रहे बताओ? और वो बहुत अच्छे ढंग से तृप्त है। आज हम राष्ट्र की रक्षा के लिए काम में आ रहे हैं। ये भी एक निश्चय का अनुभव करना है। वहाँ पर आपकी रक्षा के लिए कोई व्यक्ति कर्म की निर्जा के साथ ये कार्य कर रहा है, जिसको आप लोग जहाँ पर उनका नाम रखा है टाइगर हिल। हाँ, बर्फ के सिवाय अब कुछ नहीं मिलता हो। हवा ठंडी ठंडी चल रही है। तो हम संक्षेप से आप लोगों को मंत्र देते हैं, तापमान को सहन करना, और डाउन हो जाता तो क्या करना, लू को पकड़ लो और अपने पास रख लो, खा लो, अच्छे ढंग से पचाओ। फिर इसके उपरांत सर्दी के समय पर बड़े बाबा के साथ आप चिंतन करते चले जाओ, आपको कुछ नहीं होगा। सर्दी के समय पर उसको अच्छे क्रीम वगैरह, आइस क्रीम वगैरह, नहीं तो गर्मी के समय में काम आते हैं ना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आज इस पेट में फ्रिज रखो ये सब दे। और गर्मी के समय पर सबको कहो ये क्या खरीदते हो, हमारा तो पहले से खरीदा हुआ है, ले लो तो ले लो। दोनों काम आ गए। और इधर कर्म की निर्जरा भी 1 पंथ 2 नहीं 200। गरीबी क्यों गिनने में, हाँ? अनंते गुणा असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा। समय आपका हो गया, आप लोग बहुत तपस्या कर रहे हैं। महाराज हम आतापन तप रहे हैं, सूर्य की प्रखर किरणों को भी हम झेल रहे हैं। पंचम काल है महाराज, हमारे लिए भी आशीर्वाद दिया करो। तो हम भैया हमारे लिए जो आशीर्वाद मिला है उसको तो हम बेचना तो नहीं चाहेंगे। आप मांगते हैं तो इसके लिए मंत्र तो हमने बता दिया, जैसे आपको अपने कुवत के अनुसार इसका उपयोग कर लेना। ये कम है क्या? ये आकर के कहा महाराज हमें ऐसा ऐसा करना है, तो भैया तो आप कह रहे थे आज तो ये की डिग्री रह गया था और इस समय हमारे आप पाद प्रक्षालन करना चाहते हो, तो थोड़ा सोच तो दो। यदि हमारे पास प्रक्षालन से आप लोगों को कर्म निर्जा भी होती है और महोत्सव में कुछ आगे आप लोग बढ़ जाते हैं, तो कार्यकर्ता आए थे महाराज हाँ हाँ में उत्तर मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग आए हैं, कंडीशन में रहने वाले हैं, नहीं समझे तो कुछ मिलेगा क्या नहीं आप लोगों को? हाँ महाराज मिलने की उम्मीद है। तो चलो कोई बात नहीं, आपकी उम्मीद यदि होती है तो हमें तो वहाँ पर बैठना है और सोचना है कि ठीक है बड़े बाबा ने भेजा
हाउ कह दो। हमने हाउ कर दिया तो जिस कमेटी के सदस्य तो ऐसे फूल गए, ऐसे फूल गए, हमारा काम तो हो ही गया। चलो आपका काम होना चाहिए, असंख्यात गुणी निर्जरा आपकी होती है, तो यहाँ पर आपके पास जितने भी असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है उससे भी और असंख्यात गुणी निर्जरा हमारी हो जाती है। हमारे पास ऐसे ऐसे मंत्र है जिसके द्वारा हमारा काम होता है। यदि चाहो तो आप भी सोच लो। अहिंसा परमो धर्म की